अपने उसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कॉल आ गया था उस वजह से आई हैव टू डिसकंटिन्यू द वीडियो। चलो देख लेते हैं। साइन थीटा निकालना है हमें। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो आपका परपेंडिकुलर कितना है इसमें 15, हाइपो कितना है 17, ठीक है। कॉस थीटा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस है 8, हाइपो कितना है 17। टैन थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 15 है, बेस आपका 8 है। कॉसेक थीटा निकालना है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन क्या है आपका, साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉसेक क्या होता है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। तो 17 अपॉन 15। सीकेंड आपका कॉस का उल्टा होता है, डैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपो कितना है 17, बेस कितना है 8। तो ये हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल दिए, ठीक है। यही इसमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना। आपको बोला है कॉट थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन 8, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या, 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम से चलो इसका निकालते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सेम इसमें कौन सा ट्रिपलेट यूज होगा, 15, 8, 17। तो मतलब आपका हाइपोटेनस कितना आ गया 17, ठीक है। अब इसमें साइन और कॉस दो चीज़ें यूज हो रही हैं। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर मतलब 8 अपॉन 17, और आपका कॉस थीटा आ जाएगा 15 अपॉन 17, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ये बचा आपके पास। तो वैल्यू डाल देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 8 अपॉन 17 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 15 अपॉन 17, ठीक है। 9 अपॉन 17, ये आ गया आपका 17 प्लस 15 32 अपॉन 17। 17 से 17 गया, डैट इज 9 अपॉन 32। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, ठीक है। आपको फाइंड करना है क्या, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड थीटा, सेकेंड क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है। अगर आपका कॉस क्या बोला था हमने, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो, तो सेकेंड होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसमें कौन सा ट्रिपलेट यूज होगा, 3, 4, 5। तो मतलब आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। चलो अब tan थीटा डालना है हमने। tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है 4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 3 अपॉन 4, 1 प्लस 9 अपॉन 16, ये आ जाएगा 3 अपॉन 4, 16 1 ज़ा 16, 16 में 9 गए 25, 60, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन 25, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 tan थीटा इक्वल्स टू 20, फाइंड करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रेशो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये निकालना है आपको। अब देखो इसमें tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 20 अपॉन 21। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 29। ये भी एक ट्रिपलेट बताया था 20, 21, 29, ठीक है। अब डाल देते हैं इसमें वैल्यू। तो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 20 अपॉन 29 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस रेशो 1 माइनस 20 अपॉन 29 प्लस 21 अपॉन 29। सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम यहाँ पे 29 आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 आ जाएगा आपका 41 रेशो 29
माइनस 20 प्लस 21, क्या आ जाएगा 29। ठीक है, इससे ये गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 70 रेशो। इसको इसमें ऐड करो, फिर इसमें से माइनस कर दो, या फिर इसमें से पहले इसको माइनस कर दो, ये 30 आ जाएगा। तो दैट इज 7:3। ये इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ cosec थीटा इक्वल्स टू 1.25, आपको फाइंड करना है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 1 अपॉन secant थीटा प्लस 4 cot थीटा माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे cosec थीटा 125, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो 100 आ जाएगा, तो डैट इज 5/4। ठीक है, अब cosec थीटा होता क्या है, आपका साइन का उल्टा होता है, तो मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आ गया आपका 3। कौन सा ट्रिपलेट यूज हुआ है, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट यूज हुआ है ना इसमें। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो बस। ठीक है, वैल्यू कैसे डालेंगे हम, 4 इंटू टैन थीटा, टैन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो सीकेंड थीटा, सीकेंड का मतलब क्या है कि कॉस का उल्टा, डेट इज 5/3 प्लस 4 कॉट थीटा, कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस 1। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ तो 4 4 जा 16/3 माइनस 5 से 5 जाएगा, 3 प्लस 2। ठीक है, 3 में से 1 गए, आपका 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लो 5/3 वैसा का वैसा उतर जाएगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, जब यहाँ एलसीएम लूँगी तो 3 आएगा, तो 16 माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे 1 है, 5 प्लस 6, 3 से 3 गया 10/11। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब जो हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एंगल एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये बेसिक्स थे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अभी तक हमने करे। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर करते हैं एंड एंगल एंड मेजरमेंट पे जाते हैं। ठीक है, करा होगा वैसे आपने 10th क्लास में। ठीक है, इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, पहले साइन थीटा की देखेंगे, फिर कॉस थीटा की, फिर टैन थीटा की। ठीक है, आपको बस साइन की याद रखनी होती है, बाकी सारी खुद ब खुद निकल जाती है। ठीक है, साइन में क्या याद रखना है आपको, साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 35 पे 1/√2 होती है, इस पे √3/2 होती है और इस पे 1 होती है। कॉस थीटा की बारी को हम साइन थीटा का लास्ट से शुरू कर देते हैं, तो डैट इज 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब टैन थीटा तो हमारा होता ही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो 0/1 क्या आ जाएगा आपका 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, टैन थीटा तक हो गया। अब टैन के बाद हम देखेंगे किसकी, कॉट की देख लेते हैं। चलो, कॉट थीटा, कॉट आपका टैन का उल्टा होता है। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 अपॉन किसी भी चीज़ के नीचे 1 होता है, तो 0 के नीचे 1 है, तो 1/0 क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। इसको देख लो √3, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अपनी किसकी वैल्यू पे, कॉसिक थीटा की वैल्यू पे। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक उल्टा होता है किसका, आपके साइन का। ठीक है, तो साइन यहाँ देखो, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0/1 है, तो फिर से 1/0 क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड।
ठीक है, यहाँ पे 1/2 है तो 2 आ जाएगा, 1/√2 √2 आ जाएगा, √3/2 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 ही आ जाएगा। यहाँ देख लो तो सेकेंड थीटा आपका कॉस का उल्टा होता है, 1 के नीचे 1 है तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। √3/2 क्या बन जाएगा, 2/√3, 1/√2 क्या बन जाएगा, √2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू, ठीक है, 0 पे कितनी है, 30 पे कितनी है, 45, 60 एंड 90, इनकी हमने वैल्यू देखी। क्वेश्चन करेंगे अभी इस पे आगे हम, बट उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो समझने ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें जो थीटा की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें थीटा की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है किससे, 0 से, और कम होती है किससे, 90 से। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें अब यहाँ 90 से कम थी तो 90 से ज़्यादा ही होएगी, थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है 90 से और कम होती है 180 से। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है 180 से और कम होती है 270 से। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 270 से ज़्यादा और 360 से कम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसमें क्या होगा, उसमें आपका 0 प्लस थीटा होगा। ठीक है, उसमें आपका 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यार 90 से कम रखनी है वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड में क्या होगा फिर, 90 प्लस थीटा होगा और 180 माइनस थीटा होगा। थर्ड में क्या होगा आपका, 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस थीटा होगा। फोर्थ में क्या होगा, यहाँ से खुद देखो ना, 270 में थीटा ऐड होगा और 360 में से थीटा माइनस होगा, तो 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। एक और चीज़, अब यहाँ माइनस हो रहा है, मान लो कोई वैल्यू 360 से भी ज़्यादा है, मतलब 360 में थीटा प्लस हो रहा है तो वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब 360 प्लस थीटा। सेम चीज़, अगर मान लो कोई वैल्यू 0 डिग्री से भी कम है, मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव में है, तो वो कहाँ आ जाएगी, वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर आपका हुआ 0 डिग्री माइनस थीटा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं, ये आप, यार मैं ना क्वाड्रेंट गंदे बना रही हूँ बट इट्स ओके ना, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, अब देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब स्कूल के बाद सारे कहाँ जाते हैं, कॉलेज में ही जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दैट इज साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और आपका सीकेंड, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट स्कूल से कौन सा होता है, साइन थीटा, और इसका जो अपोजिट होता है दैट इज कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट टैन, टी से टैन, तो मतलब टैन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सी से आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो मतलब इस वाले में कॉस थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे आपके, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो, अगर आपकी इफ आप 90 में ना थीटा ऐड करते हो या 90 से थीटा घटाते हो, ठीक है, उसी तरह अगर आप 270 में थीटा ऐड करते हो या थीटा घटाते हो तो आपका जो साइन होगा, मतलब जो साइन थीटा होगा वो हमेशा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, उसी तरह जो आपका टैन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में,
और आपका कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टैन थीटा में, ठीक है। आपका सीकेंड थीटा चेंज हो जाएगा किस में, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सीकेंड थीटा में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब बारी आती है किसकी, जब बारी आती है, अलग स्केच से लिख लो, जब बारी आती है इफ, अगर आप 180 में थीटा प्लस करते हो या माइनस करते हो, या फिर 360 में थीटा प्लस करते हो या माइनस करते हो, देन नो चेंज, मतलब आपका साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें समझ आ गई। अब इन चारों चीज़ों के बेस पे मैं कुछ पूछने वाली हूँ, ठीक है, ध्यान से आंसर देना, ठीक है। देखो, अगर मैं लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा तो क्या आएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 180 है, सॉरी, 90 प्लस या माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं आया। अब देखो, हमने बोला कि यार 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जब साइन 90 प्लस थीटा हुआ तो कॉस थीटा आया, माइनस कॉस थीटा नहीं आया। उसी तरह जब कॉस 90 प्लस थीटा करा तो यार देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो आपका नेगेटिव होता है, तो जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, और 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो फिर यार चेंज तो होगा ही, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर हम tan 90 प्लस थीटा करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और कॉट थीटा आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, कॉट 90 प्लस थीटा की, तो भी यार सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस तो आएगा ही आएगा, और tan थीटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉसेक 90 प्लस थीटा की, यार सेकेंड क्वाड्रेंट है, और हमने बोला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो मतलब क्या होगा, तो फिर आपका पॉजिटिव सीकेंड थीटा आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सीकेंड 90 प्लस थीटा की, तो क्या सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस तो लगेगा ही, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये तो थे सारे कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे करते हैं क्वेश्चन। मुझे 2 सेकंड दे दो, मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन इसके बेस पे। जैसे कि मैं ना थोड़े टफ से करवाऊंगी, है ना, ताकि आपको थोड़ा ऐसा हो कि हाँ ठीक है, करने लायक है क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ tan 570 डिग्री, करो सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो ये देखना है कि 90, 180, 270 या फिर आपका 360, इसमें से किसके करीब है ये, तो यार 360 के ही है ना, सोचने वाली बात तो इसमें है ही नहीं। तो मैं इसको लिख दूंगी tan 360 प्लस 360 में मैं कितने जोड़ूँ कि ये आ जाए यार मेरे पास, 360 में मैं अगर 210 जोड़ूँ तो ये आ सकता है, ठीक है। अब मैंने अभी ऊपर बोला कि 360 और 180 में कुछ भी अगर प्लस माइनस करोगे तो नो चेंज, तो tan tan ही रहेगा, ये बन गया आपका tan 210 डिग्री, ठीक है। अब यार देख, 210 भी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, और हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो अब 210 किसके आसपास है, इसके भी पास है और इसके भी पास है, ठीक है, तो किसी का भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ tan 180, ठीक है, प्लस 30, ठीक है, 90 200, हाँ 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब यार मैंने ना 180 प्लस थीटा करा है, तो 180 प्लस थीटा, और यार 90 और 180 की बारी को तो वैल्यू चेंज होती थी, ठीक है, होती थी ना चेंज, तो tan किस में चेंज हो जाएगा फिर आपका, नहीं सॉरी, 90 और 270 की बारी को चेंज हो रही थी, 180 और 360 की बारी को नहीं हो रही, तो tan tan ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, tan और tan का उल्टा कॉट, इनकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती है, आप देखो,
साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे निकालना है इसको, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो लग रहा होगा, बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब देखो साइन 960 डिग्री इक्वल्स टू, अब यार देखो सोचने वाली बात है ना कि अगर मैं 36 का देखूँ 360 का देखूँ, मतलब 360 लूँगी वैसे तो मैं इसमें, तो देखो 360 720, एक और 360 जोड़ के देखूँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा है ना, ये तो नहीं ले सकती, पर मैं 360 2 टाइम्स ज़रूर ले सकती हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लूँगी साइन 2 टाइम्स 360 प्लस कितना बचा 960 में से 270 अगर मैं माइनस कर दूँ 240 बचा। अब साइन 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 360 में कुछ भी ऐड करो तो क्या होगा आपका वो चेंज नहीं होता, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा। अब 240 भी ना कोई वो नहीं बनता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ भी ले सकती हूँ ना, 270 में से 30 माइनस कर सकती हूँ। तो अगर मैं ले लूँ साइन 270 माइनस 30 डिग्री, अब यार देखो 270 माइनस 30 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट साइन, तो मतलब नेगेटिव तो आएगा ही आएगा है ना। अब 270 और 90 के वाली को तो चेंज भी हो रहा था, तो मतलब कॉस भी आएगा ही आएगा, तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री अभी भी हमने देखा कितना था √3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन लेने शुरू कर देती हूँ ना, जैसे कि आपको सॉल्व करना है साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ कॉस आएगा, कॉस 120 डिग्री, ठीक है, ये आ गया इसमें। अब देखो साइन 720 डिग्री, तो ये तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि 360 का बन रहा है, तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री, तो साइन 360 में कुछ आपने ऐड करा है ना, तो अगर हम 360 में कुछ ऐड करते हैं ना तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन साइन ही रहेगा और 0 डिग्री, ठीक है। माइनस कॉट 270, इसको मैं क्या लिखूँ कॉट 270 270 270 प्लस 0, ये बन जाएगा ना ये, तो इसको देखो ये क्या बनेगा, अब 270 प्लस 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ में गया ना ये, हाँ फोर्थ में गया, तो मतलब नेगेटिव होएगा, एक तो ये माइनस वाला साइन पहले ही रहेगा, ऊपर से इसका आंसर भी माइनस में आएगा, माइनस कॉट, कॉट चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट आपका टैन में चेंज हो जाएगा, टैन 0 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस टैन 0 कितना होता है 0, मतलब इतनी टर्म आपकी ख़त्म है। अब ये दो चीज़ें रहेगी सॉल्व करने को, माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, 180 में कुछ भी प्लस माइनस करो तो साइन ही रहेगा, ठीक है, पर क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, क्वाड्रेंट आपका सेकंड आ जाएगा, और उसमें साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन, ये माइनस ना ये वाला लगाया मैंने 30 डिग्री, और ये इनटू में क्या है आपका कॉस 120 को क्या लिख दूँ मैं 90 प्लस 30 लिख दूँ, तो 90 प्लस 30 डिग्री, 90 में कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा आपका, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ माइनस साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा -1/2, और ये भी आ जाएगा साइन 30 1/2 ही होता है ना, हाँ ये भी आ जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस 1/2, तो प्लस 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1/4।
देखो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, बट अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे ना, सो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो। नेक्स्ट आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे बिल्कुल। सबसे पहले साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, ये भी √3/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 डिग्री। अब tan 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 ही होएगा ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 कितना होता है, √3/2, तो सीकेंड 60 क्या होएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन 60 क्या होता है आपका, आई थिंक आई हैव डन अ मिस्टेक, है ना, सीकेंड 60 आपका कॉस 60 तो यार 1/2 होता है ना, तो ये 2/1 होगा, है ना, 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, सिर्फ ये आएगा आपका 2√3 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हल्के हल्के आराम आराम से सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस इसका भी आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 4/3 प्लस 1। ठीक है, कर लो सॉल्व, 4 5 6 3/4 क्या आ जाएगा आपका 6/4, ये वाला मैं इसके साथ कर दूँ -4/3, और ये 1 5 6, ये मेरा +6 आ गया साइड में। ठीक है, एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, 18 माइनस 16 प्लस 72, 18 में से 16 गए, आगे आपके 274/12, तो डैट इज काट देते हैं ना, 2 से काट दूँ, 2 6 12, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा तो ये कटेंगे भी नहीं, बिकॉज 37 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियरिटी है इतनी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इफ x cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू secant स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये निकालना है, इक्वल्स टू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, चलो आराम आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्या है यार, ये पूरा मूड स्पॉइल कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। x cos 30 डिग्री, सॉरी cosec 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री कितना होता है, सोचो, sin 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, तो cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू secant 45, यार cos 45 क्या होता है 1/√2, तो secant 45 क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर अपॉन में 8 का 8, cos 45 अभी अभी बताया 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू tan 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 क्या होगा √3/2 और 1/2, मतलब ये √3 का होल स्क्वायर माइनस ये tan 30, मतलब साइन 30 कितना 1/2 √3/2, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो यार पकड़ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना, धीरे धीरे आ रही होंगी आई थिंक, तो देखो बस सिंपली सॉल्व कर दो, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2/8 इंटू 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, कुछ भी नहीं कटेगा, कटेगा कटेगा, तो इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे 4
2 ज़ा 8x अपॉन में नीचे 3 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9, 9 में से बन गए 8 अपॉन 3, 8 का गया 8, 3 में से गया 3, x आ गया आपका 1, ठीक है। और ये था आपका क्वेश्चन, यहाँ पे समाप्त होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ थोड़े थोड़े हल्के हल्के, अब धीरे धीरे मतलब मैं थोड़ा ऐसा करूँगी कि थोड़े थोड़े टफ शुरू करेंगे, है ना। प्लस कॉस स्क्वायर 60 अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 अपॉन में कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos 45 कितना, 1 अपॉन रूट 2 का, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, स्क्वायर साइन 60 कितना आ जाएगा आपका, रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 कितना आएगा, 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, साइन 45 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30, tan 30 आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, cot 45 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, cot 30 tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3, तो ये आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप मैंने कोई गलती ना करी हो। ये आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 अपॉन 3, ठीक है। चलो कर लो फिर सॉल्व, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये आपका आ गया 2 अपॉन 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया आपका 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। ये आ गया, एलसीएम देख लो इसका कितना आएगा, पहले इसको कर ले, ये दोनों सेम बेस वाले हैं ना, तो 2 में से एक गया, एक ही 1/3 बचेगा, 1 अपॉन 3 माइनस प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 12, एलसीएम इनका कितना 12 ही आएगा, 4 plus 6 minus 1, that is 9 upon 12, and the answer will be 3 upon 4, ठीक है। I hope it would be clear to all of you guys, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री का। क्या फॉर्मूला है देखो, बहुत जगह यूज होता है, तुम्हें पता ही होगा वैसे तो, फिर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एवरीबडी नोज इट, राइट। और मान लो अब तुमने क्या करा, डिवाइडिंग, यार मुझे ना पतला लग रहा है पेन काफ़ी, डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा। मान लो आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, मतलब आपने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तुमने ये कर दिया मान लो, तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला तुमने देखा भी होगा, फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot square theta equals to 1. This is a very important formula of trigonometry, ठीक है। अब तुमने दूसरी तरफ क्या करा, डिवाइडिंग बाय cos square theta, ठीक है। यार अब देखो मैं लिख के दिखा नहीं रही तुम्हें, अब ये दिखा दूँ, दिखाना ही पड़ेगा ना, चलो कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा equals to 1 upon cos square theta, ठीक है। So the answer will be sin upon cos, क्या होता है तुम्हारा tan square theta plus 1 equals to secant square theta, तो so the formula will be
secant square theta minus tan square theta equals to 1. ये फॉर्मूला भी आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा गाइस. लेट इट बी. चलो नेक्स्ट पे फोकस करें. अब देखो जो चीज़ें आ रही हैं तुम्हें ना सिंपल सिंपल सी चीज़ें करनी है. क्या करने है? जैसे मान लो मैंने लिखा कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा. ठीक है, ये मैंने कैसे लिख दिया? इसका मतलब क्या पता क्या है? ये कब हुआ? ये तब हुआ इफ ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. देखते हैं क्या ऐसा है. तो ये वाला थीटा उठाया प्लस ये वाला थीटा उठाया 90 माइनस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो आपसे पूछ लिया गया हो, ठीक है, मान लो आपसे पूछ लिया गया हो साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 53 डिग्री, ये पूछ लिया गया हो आपसे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको दुविधा में नहीं पड़ना है. आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 53 डिग्री. ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस 53 डिग्री अपॉन में कॉस 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1. ये तो था डिटेल्ड सॉल्यूशन. पर अब हम बात करेंगे किसकी, किसको आप ब्रीफ में कैसे कर सकते थे. ब्रीफ में कैसे कर सकते थे? आपने देखा यहाँ साइन है या कॉस है, मतलब देयर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज. क्या इन दोनों का सम 90 है? जी हाँ, इन दोनों का सम 90 है. और अगर ऐसा हो जाए तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख दो? 1 लिख दो, बस खत्म बात. सेम इसी तरह अगर आपके पास क्या होता, मान लो आपके पास होता tan 37 डिग्री अपॉन सेकेंड, सॉरी tan के साथ सेकेंड नहीं चलता, tan के साथ कॉट चलता है ना, tan के साथ कॉट चलता है गाइस. हाँ, tan के साथ कॉट चलता है. कॉट 53 डिग्री, तो आपका आंसर 1 आ जाता. अगर आपके पास होता क्या, कॉसेक 37 डिग्री अपॉन सेकेंड 53 डिग्री, तो भी आपका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाता. ठीक है, तो बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. हालांकि अभी हम इस पर क्या करने वाले हैं, थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं. जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आता है 2 साइन 68 डिग्री अपॉन कॉस 22 डिग्री. ठीक है, माइनस 2 कॉट 15 डिग्री अपॉन में 5 tan 75 डिग्री. ये आपका क्वेश्चन है. अब आप इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे. आपने देखा, इसको काउंट करो ज़रा. 8 और 2 10, एक हाथ से आपका आ गया 90. यार ये 90 आ गया. चुपचाप इस पूरी वैल्यू की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1. ठीक है, just give me a second. This screen, what's wrong with it यार? I don't know, why does it just, देख तो कहाँ को जा रही है, मतलब मैं कहाँ कर्सर रोल कर रही हूँ. And what the hell is it? Okay, let it be, let it be, let it be. Just focus on the question. ठीक है, तो हम यहाँ पहुँचे 2 इंटू 1 माइनस इस पूरे की जगह ये 90 है. जी हाँ, ये 90 है. चुपचाप इस पूरे की जगह क्या डाल दो? 1 डाल दो. तो 2/5 इंटू 1. ठीक है, बना क्या हमारा? 2 1 जा 2 माइनस 2/5. ठीक है, द आंसर विल बी 8/5. ठीक है, क्लियर? है ना, ये बीच बीच में हो जाता है कुछ, पता नहीं क्या है. नया सेटअप बाय करने की मेरी औकात नहीं है और पुराना सेटअप मुझे हाँ ढंग से जीने नहीं दे रहा. क्या करूँ मैं, किस दुविधा में हूँ भगवन मैं, मेरी दुविधा को तुम दूर करो. यार नहीं हो रहा ये. लेट इट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. चलो, वो हो गया चमत्कार. थैंक यू गॉड. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉट 18 डिग्री, ब्रैकेट आ जाता है, फिर आ जाता है कॉट 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर नहीं है यहाँ पे
72 डॉट सेकेंड स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाला कॉट है, एक मिनट रुको यार, दूसरा पेन लिखती हूँ मैं। ठीक है, अब अब देखो इजी सी चीज़ है, बस तुमने क्या करना है, समझने की कोशिश करनी है। इसको चुपचाप अंदर मल्टीप्लाई करो। पहले इसको इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, कॉट 18 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 72 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका, कॉट 18 डिग्री अपॉन में tan 72 डॉट सेकेंड स्क्वायर 68 डिग्री। यही आया ना तुम्हारा, गुड, यही आना चाहिए था। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फंस चुके हो पूरी तरह जंजाल में। गाइस आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज डू नॉट माइंड। देखो यहाँ मैंने देखा 72 है, यहाँ मैंने देखा 18 है। ठीक है, तो यार ये दोनों कॉट है, क्यों ना मैं इसको tan बना दूँ। कैसे यार, tan का ही तो उल्टा कॉट होता है, तो चुपचाप उसका उल्टा कर दो ना। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा था मेरा, ये मेरा कॉट 72 डिग्री है। इस tan का, इस कॉट का मैंने बना दिया tan 18 डिग्री, सिंपल। ये कॉस मेरा वैसा का वैसा ही है। यहाँ देखो जरा, ये और ये ऐड करके क्या 90 आ रहा है, आ रहा है यार, 90 तो आ रहा है। इसको साथ में कर दो ना, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, कॉट 18 डिग्री अपॉन tan 72 डिग्री, ये अकेला बच गया बेचारा, 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर 68 डिग्री। अब सेकेंड किसका उल्टा होता है यार, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख देती हूँ मैं कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब ये और ये मिला के तो 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस ये और ये मिला के भी 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, अब ये मेरा बच गया कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। क्या इन दोनों को मिला के 90 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने किस तरह से किया, या तो आपको क्लियर हो गया होगा या आपको क्लियर नहीं होगा तो अभी क्लियर कर देते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला भी साथ साथ नोट डाउन करते चलो बस। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दो फॉर्मूले थे और इसी के थ्रू मैंने उसकी वैल्यू 1 कर दी। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो इस चीज़ में। चलो आगे बढ़ें, अगर मेरी स्क्रीन काम करे तो आगे बढ़े, जब मेरी स्क्रीन ही काम नहीं करेगी तो हम आगे भी कहाँ से बढ़ेंगे। मम्मी ये देखो, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग राइट नाउ। वाह, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ ड्राइंग। I don't know what's wrong with this. इरेजर लो, देखते हैं इरेजर हमारा कितने अच्छे से काम करता है। वाह बेटे, आज तो भी काम नहीं कर रहा, सब एक साथ धोखा दे दो सालों। लार्ज इरेजर देखते हैं, वाह ये भी काम नहीं कर रहा, क्या बात है। सब ने मिलकर मुझे दुखी करने का ठान रखा है क्या। क्या करूँ मैं, इट इज नॉट वर्किंग। गाइस व्हाट डज दिस हैपन, ओह ये क्या हो गया, अब खुद ही हो गया, ये जो भी हुआ मैंने कुछ भी नहीं किया, बताए, कैन यू बिलीव। अब क्या यार, कुछ भी होता रहता है, चलो कोई नहीं, अपन को क्या, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो अच्छा तुम लोग, क्वेश्चन आ गया आपका, साइन 17 डिग्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, आपको फाइंड करना है क्या, सीकेंड 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। ठीक है, तो यार देखो एक डायग्राम बनाते हैं।
क्वेश्चन के बेस पे। ये थीटा है आपका, ऑब्वियस सी बात है 17 डिग्री होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ 17 बोला है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके यहाँ वाला आपका हाइपोटेनस होगा। तो आपका बेस कितना आ जाएगा? बेस आ जाएगा आपका हाइपो का स्क्वायर में से आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके। अब इन्होंने बोला सीकेंड 70 डिग्री बताओ। भाई सीकेंड क्या होता है आपका? सेकेंड होता है आपका हाइपो अपॉन बेस। तो हाइपो कितना है हमारा? y। बेस कितना है हमारा? रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे माइनस साइन 73 डिग्री। अब यार ये तो देखो 90 ही है, ये तो 73 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला क्या होगा? 73 डिग्री होगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो अगर इन्होंने 73 डिग्री थीटा लेने को बोला तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपो क्या हुआ? वाई। ठीक है, अब इसका इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसको और इसको हम अगर करेंगे तो आपका रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ पता लग गया ना, ये बाहर माइनस कॉमन था तो उस वजह से हो गया ये। ठीक है, इससे ये जाएगा कट और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको बोला है कि जो आपका कॉसेक 39 डिग्री है डैट इज एक्स, आपको फाइंड करना है 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस just give me a second minus 1 upon sin square 51 डॉट secant स्क्वायर 39। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोल ली है। अब आप क्या कर सकते हो? अब आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यू आर स्टक नाउ। अरे यार मजाक, डोंट टेक मी सीरियस गाइस। चलो समझो यार क्या करना है। देखो सबसे पहले तो हम क्या सोचते हैं, यार ये छोटा नहीं हो सकता थोड़ा, मतलब हो तो गया ना, हो सकता है भाई, इंसान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही छोटा चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। अब इधर देखो जो ध्यान से, यार जो ये कॉसेक है ना, मेरे को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं यहाँ से देखूँ तो ये और ये मिलके 90 बना रहे हैं, पर अगर ये ऊपर होगा ना और ऊपर हो के ये साइन हो तो यार कॉसेक साइन का ही उल्टा होता है। कर दो इसको साइन, साइन स्क्वायर 51 डिग्री बन जाएगा। और ये क्या है? साइन स्क्वायर 39 डिग्री बन गया। क्या बन गया? ये 1 बन गया प्लस, अब देखो ध्यान से, ये कितना है? tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस, हाँ, अब देखो साइन स्क्वायर 51, साइन है ना ये, हाँ साइन स्क्वायर 51 डिग्री। इसको अगर मैं ऐसे का ऐसा ही रहने दूँ, हाँ इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको अगर मैं ऊपर भेज दूँ तो ये कॉस बन जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर 39 अपॉन नीचे क्या है? साइन स्क्वायर 51, ये भी क्या है? 90 है, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन गया। बचा क्या आपका? tan स्क्वायर 51 डिग्री। फिर निकाल देते हैं, दिक्कत क्या है? ये हमारा ट्राइंगल था, ठीक है, इसमें ये वाला आपका 39 था, ये 90, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला 51 होगा। 39 इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब आपका हाइपो तो एक्स है यार। ठीक है, अगर आपका हाइपो एक्स है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 1 होगा। आपका बेस कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको बोला है tan स्क्वायर 51 डिग्री, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा? ये सामने वाला, तो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस, बेस क्या है आपका? 1। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें। अब अपना क्वेश्चन मतलब बस देख के ही निकल जाने चाहिए कि हाँ 90 बन रहा है इसका सम, चलो ख़त्म 1, ऐसे करके। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉसेक
2910 प्लस secant 4260 प्लस tan 2565 प्लस cot 1755। ठीक है, अब इसको देखो कि ये 36 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है, क्या कहीं पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे निकलेगा ना यार। और ऑप्शन क्या है मेरे पास, 2910। अगर मैं करूँ 36 5 ये तो बहुत पीछे है यार हम। कहाँ पे बनाऊँ इसको जाके, ये कॉसेक, देखो यार करो जरा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, अलग से करते हैं, रुको। 2910 0 उठा दूँ क्या, 36 से करूँ सिर्फ और सिर्फ, है ना। कौन सा कितने का टेबल लग रहा है, 36 36 36 दूना 72, 36 तीन 36 चौके, चौके में जा सकता है। 5 में तो 190 आया था, है ना। छिक्के में जा सकता है ना, सात में भी जा सकता है यार, आई थिंक तो। 2 हमसे लगे 4, क्या कर रही हूँ मैं यार, 7 6 बयालीस, 2 हमसे लगे 4, 4 7 या 21, 21 और 4 25, 39 बच रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, पता है मैं कितनी कंफ्यूज हो रही हूँ। 36 39 36 7 जा, 36 7 जा, 7 6 बयालीस, 2 4 7 या 21। अब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, आई थिंक सो। एक बार मैं 8 जा करके देखूँ, 36 8 जा कितने होते हैं। और ये भी जा रहा है, 8 जैसे ही करेंगे हम फिर, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ 36 होता, यहाँ 1 होता, तो यहाँ 30 आ जाता, है ना। तो चुपचाप कुछ नहीं करना, एक बार बस ये देख लो कि टेबल में कहाँ आ रहा है, चुपचाप यहाँ 0 प्लस 30 लिख लो, ठीक है। प्लस सेकेंड की बारी आएगी तो सेकेंड में मैं 270 का भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये 270 का मल्टीपल ज़्यादा आसानी से बन रहा है, फिर इसमें 270 प्लस 30 आ जाएगा, प्लस tan 0 प्लस 45 आ जाएगा, प्लस कॉट 0 माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहाँ क्या आएगा आपका, कॉसेक 30 डिग्री माइनस, या 270 में तो ना सीकेंड चेंज हो जाता है, किस में, कॉसेक में चेंज होगा और किस में होगा, प्लस tan तो नहीं होगा 0 डिग्री में, tan 45 डिग्री रहेगा, कॉट भी क्या रहेगा 45, नहीं कॉट, कॉट 0 प्लस 45 है ना यार, कॉट ही रहेगा और क्या, कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉसेक 30 क्या होता है, 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर विल बी 0, ठीक है। मैं ना यार थक गई हूँ, मेरा गला दर्द लग गया है करने। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।